स्टूडेंट्स, आज हम एसटीपी मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट बेसिकली क्या होता है? अगर हम यहाँ पे इन जनरल बात करें a टू द पावर m, तो भाई ये जो नीचे जो आपके पास नंबर नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे a है, ये a इसको हम कहते हैं ये बेस है, ये आपके पास बेस है। और a के बिल्कुल यहाँ पे इस पोजीशन पे जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है m, इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन। सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं वो उस बेस का पावर है, जिसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंट, या फिर हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो भाई इस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, या इस एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, या पावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हमें ये बताता है कि आपका ये बेस खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 2 टू द पावर 3। अब इसका मतलब ये है, जो इसकी ये पावर ये 3 है, एक्सपोनेंट आपका 3 है, पावर 3 है, या इंडेक्स आपका 3 है, ये हमें ये बता रहा है कि जो आपका बेस है यानी कि 2 खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो भाई ये इसका मतलब आपके पास ये होता है, यानी कि इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि आपका बेस खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये वैल्यू, इसकी है ये वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 टू द पावर 3 का आंसर 8 आता है, यानी कि 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है। तो ये है आपके पास एक्सपोनेंट या इंडेक्स। अब बेस का मतलब क्या है? बेस आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से मल्टीप्लाई में होता है, जैसे ये आपके पास खुद से मल्टीप्लाई में था अकॉर्डिंग टू द पावर या एक्सपोनेंट। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई में रखना है, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई में वो नंबर होगा, वो हमें पावर बताएगा। एक और मिसाल यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपके पास आ गया -3 होल टू द पावर 4। अब भाई आपके पास ये है आपके पास पावर, या हम इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसी को ही हम इंडेक्स कहते हैं। 3 अलग अलग नाम है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। तो इस 4 का मतलब, इस पावर 4 का मतलब क्या है? जिसके ऊपर ये पावर है, मतलब बेस इस -3 के ऊपर पावर है, तो -3 यानी कि ये वाला बेस आपस में खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3 इंटू -3 इंटू -3 एंड लास्ट वन -3। 4 दफ़ा मैंने खुद से इसको मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी कि इसकी वैल्यू की तरफ आएंगे, सबसे पहले तो हम इस नेगेटिव साइन को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस इंटू प्लस आपका अगेन प्लस आएगा। अब हम इसके नंबर को, न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 आपके पास 9 है, मल्टीप्लाई का सिंबल, दोबारा 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा। 9 इंटू 9 आपके पास होता है 81। तो 81 आपके पास पॉजिटिव 81 यानी कि प्लस का आपके पास आंसर है। ये इसकी वैल्यू आई है, इसकी, इस नंबर की ये आपके पास वैल्यू आई है। और एक और बात आपको बताऊं, जब भी नेगेटिव बेस आपके पास हो, ये जो पावर 4 है, ये होल आपके पास पावर 4 यानी कि ये जो पावर है इस नेगेटिव के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। तो इसलिए मैंने -3 के साथ 4 दफ़ा 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करवाया। ये इसकी वैल्यू जो है ना, एक रिजल्ट आता है, मतलब एक टॉपिक आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं, या फिर हम इसको इंडेक्स नोटेशन भी कहते हैं। इंडेक्स नोटेशन, इसका मतलब ये है जिसमें आपके पास एक्सपोनेंट आ जाए या इंडेक्स आ जाए, यानी कि पावर आ जाए, वो जो फॉर्म है नंबर्स की, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे a टू द पावर m मैंने यहाँ पे लिखा था, जिसमें आपके पास बेस भी आ रहा है, ये इंडेक्स भी आ रहा है, पावर भी आ रहा है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी भी नंबर की। जैसे आपके पास ये था -3 होल टू द पावर 4, ये भी एक किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, किसकी? 81 की। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक हो गया जी। तो अगर इसी 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या तरीक़ेकार होता है? 81 के आप इस तरह फैक्टर्स निकालें, जो टेबल लग रहा है, क्योंकि ये आपका 1 एक ऑड नंबर है, तो 2 का टेबल तो कभी नहीं लगेगा। 2 का टेबल तब लगता है जब आपके पास यहाँ पे A1 नंबर हो, तो हम 3 का टेबल डायरेक्ट चेक करेंगे। 2 तिया 6 होगा, और 3 तिया 9, इस 8 से 9 बढ़ जाएगा तो 2 का टेबल, और 2 टाइम्स लगेगा 3 का टेबल, 2 तिया 6, यहाँ पे बचा 2, 21 हो जाएगा, तो 7 तिया 21। दोबारा 3 का टेबल लगाएंगे, 9 तिया 27। फिर हम 3 का टेबल लगाएंगे, कितनी दफ़ा जा रहा है? 3 टाइम्स। फिर लास्ट वन हम 3 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 3 खुद से
4 दफ़ा यानी कि 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ही आपके पास 81 आंसर आता है। तो बेसिकली 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास आ रही है 3 टू द पावर 4। ये है इसकी एक्सपो फॉर्म, हम इसको शॉर्टकट में एक्सपो फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो एक्सरसाइज 4.1 है, नोट किए हुए हैं वो देख लें। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, इनको सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि खोलना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसकी जो वैल्यू थी, हर एक नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने जस्ट आप लोगों के 3 पार्ट्स मैंने उठाए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, बहुत आसान है। मैंने पहला, तीसरा और इसका जो लास्ट पार्ट है वो उठाया है। जो पहला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं 3 टू द पावर 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कहता है एक्सपेंड करें, मतलब 3 का स्क्वायर, इसको हम 3 का स्क्वायर भी पढ़ते हैं, यानी कि आपके पास बेस क्या है, बेस 3 है, पावर है 2। इस पावर का मतलब क्या है, आपको ये बताता है कि आप इस 3 को खुद से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 3 इंटू 3 बराबर किसके आ गया, 9। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है। इसी तरह हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। क्या है, 2 टू द पावर 3, जिसको हम 2 क्यूब भी पढ़ते हैं, इंटू 3 टू द पावर 4, यानी कि 2 का क्यूब भी निकालें, फिर जो आपका आंसर आए, फिर आप 3 टू द पावर 4 भी निकालें। ठीक हो गया जी। तो हम सबसे पहले तो 2 का क्यूब निकालेंगे, यानी कि 2 को खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मैंने यहाँ तक कर दिया 3 टाइम्स। फिर ये मल्टीप्लाई का ये वाला सिंबल है। 3 टू द पावर 4 का मतलब है 3 को आप 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करवाएं। देखें यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करवाया है। तो भाई जब हम इसको करेंगे, 2 इंटू 2 4 होता है, यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 4 इंटू 2 8, यहाँ तक तो इसका 8 आंसर आ गया। 3 इंटू 3 9 होता है, और ये भी 3 इंटू 3 9 होता है। 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तो यहाँ तक इसका 81 आंसर आ गया। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 एकम 8, और 8 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 64, यानी कि 648 इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उसके बाद जी हम इसका जो आखिरी पार्ट है जो मैंने लिखा हुआ है उसको करते हैं, जो है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 क्यूब, ये आपके क्यूब है, ठीक है, इंटू 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। 2 का पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यहाँ पे लगाया। 3 का क्यूब का मतलब है 3 को खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद ये 7 का स्क्वायर है, इसका भी मतलब क्या है, 7 को खुद से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। अब 2 टू द 4 होता है, यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो 2 की पावर 4, 2 टू द पावर 4 होता है आपका 16, मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, 9 3 27, यहाँ तक 27 आ गया। फिर 7 इंटू 7 आपके पास 7 7 49 होता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 21168, 21168 इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है आप ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे वो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कहता है आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप इसकी बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप जो है ना इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू फाइंड करें। 2 टू द पावर 5 पहला क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया है कि जब भी यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म पे आप देखें, वो उसकी पावर होती है, यानी कि एक्सपोनेंट होता है। तो इसका जो एक्सपोनेंट है, पहले क्वेश्चन का एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, वो 5 है, और जो बेस है, बेस आपके पास वो 2 है, और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू आपको पता है 2 टू द पावर 5 का मतलब ये है, आप इस बेस को खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, ये आपके पास इंटू 2 5 हो जाए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, यानी कि 32। तो ये इसकी आ गई वैल्यू। पहले क्वेश्चन का इस तरह आंसर आएगा। उसके बाद है भाई आपके पास ये फोर्थ पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊं, ये है आपके पास ऊपर लिखा हुआ, ये इसका पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट है। बाकी नीचे जो भी वैल्यू है ये आपके पास क्या होगी, ये बेस होगी। तो 2/3 आपके पास बेस है, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। और 6 आपके पास क्या है, इंडेक्स, यानी कि पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी
वैल्यू क्या आएगी कि 2/3 होल टू द पावर 6 है। अब ये जो पावर 6 है ना, ये होल पावर यानी कि ब्रैकेट के ऊपर पावर है, ये 2 के ऊपर भी पावर है और 3 के ऊपर भी पावर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, या तो आप इस तरह करें, 2 to the power 6 के ऊपर अलग लगाएं, इसके ऊपर अलग लगाएं, या फिर 2/3 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं। 2 का पावर 6 है यानी कि आपके पास 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2, ये 4, ये 5 और ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, और नीचे भी आपके पास 3 जो है वो भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये आपके पास इस तरह आएगा। ये देखें 2 to the 4 यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल आपके पास 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना होता है 64, डिवाइडेड बाय 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 × 9 81, और दोबारा आपके पास 81 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 729 आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। इसी तरह आपके पास जो इसका 5th पार्ट है, देखें ये 5 है, इसको छोड़ के जो नीचे नंबर होगा वो आपका बेस होगा। ये आपके पास एक्सपोनेंट है, ये आपके पास एक्सपोनेंट है और ये आपके पास बेस है। तो -5 आपके पास क्या है, -1/5 आपके पास बेस है, और ये ऊपर वाला 5 आपके पास क्या है एक्सपोनेंट है, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं या हम इसको पावर भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। वैल्यू किस तरह होगी, -1 है, देखें सबसे पहले तो -1 के ऊपर पावर 5 लगाएंगे, यानी कि -1 को 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई, -1 × -1 × -1 × -1 ठीक हो गया जी। तो 1 को चाहे जितनी दफ़ा खुद से करें मल्टीप्लाई तो 1 ही आता है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये एक माइनस का रह गया तो माइनस। नीचे 5 को जब हम खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आएगा 3125। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ना आपकी वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। देखें ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी। जो है आपके पास कहता है शो डेट या वेरीफाई डेट या प्रूफ डेट के जब भी क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर पीछे बुक में मौजूद नहीं होते। उसका जो आंसर है वो आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को प्रूव करके आपको मिलेगा। जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेंगे, दोनों आंसर मैच हो जाएंगे, तो इसका मतलब है आपने इसका बिल्कुल सही हल कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको हम प्रूव करवाते हैं। आप ये वाली साइड उठाएं, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है -3 का होल क्यूब। अब -3 का होल क्यूब का मतलब क्या है, जो बेस है आपके पास कुछ भी बेस हो उसको खुद से कितनी दफ़ा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, यानी -3 × -3 × -3। अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखो नेगेटिव बेस के ऊपर पावर ऑड आ जाए तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर आता है। कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। अब आप ये नेगेटिव मैंने पहले से लगा दिया, आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 3 9, 9 × 3 27, और ये जो रिजल्ट आया है इस दूसरी साइड के बराबर आ गया, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब आप लोगों ने इसका क्वेश्चन शो करवा दिया, शोन या वेरीफाइड। ठीक हो गया जी। इसी तरह यहाँ से भी हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये वाली साइड उठाएं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो आपके पास -5/3 होल टू द पावर 4 है। अच्छा, हम इस साइड को भी उठा के इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 625 के अलग से फैक्टर और 81 के अलग से फैक्टर निकालेंगे। तो अगर हम माइनस भी लगा दें, माइनस के ऊपर पावर 4 इवन आ रहा है तो वो पॉजिटिव के बराबर हो जाता है। तो हम इसके भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लेके इस साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो -5/3 होल टू द पावर 4 का मतलब क्या है, जो भी आपका बेस है आप उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 4 ये जो पावर है इसके ऊपर अलग लगाने के लिए कहा था और 3 के ऊपर अलग लगाने के लिए कहा था। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को देखो -5/3 आपका बेस था, इसको 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करना है। ये एक दफ़ा, ये 2, ये 3 और ये लास्ट इसका 4th टाइम्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। नेगेटिव बेस के ऊपर जब भी पावर इवन आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625 आएगा। जब आप इनको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को तो 625 आता है।
और ये पिछली उसमें हमने किया है, पिछले क्वेश्चन में 3 × 3 9 होता है, और ये भी 3 × 3 9 होता है। 9 × 9 आपका 81 हो जाएगा। तो हमने कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, और आपके पास ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये रिजल्ट प्रूव करवा दिया, हैंस शोन या प्रूव्ड या वेरीफाइड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग पार्ट है वो खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। कहता है एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हर रेशियो, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, इनको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन है 1000, तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, जिसमें एक्सपोनेंट आ जाए उसमें कन्वर्ट करें। तो क्या करना है, प्रीवियस मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, जब भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो फैक्टर्स हम निकालते हैं। तो 1000 के आप फैक्टर्स निकालें। वैसे इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, 1000 ये जैसे हो गया, और ये वाला जैसे आपका क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बहुत आसान है। देखो 1 2 3 कितने जीरो हैं, 10 जीरो। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ, 10⁻3, सॉरी 10 जीरो नहीं, 3 जीरो। आपके पास ये 3 जीरोज हैं, 1, ये 2 और ये 3। जितने जीरो उतनी पावर लगा दो, आपका आंसर आ गया, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसको तरीके के साथ करें, डायरेक्ट आप 10 का डबल भी लगा सकते हैं। 10 के ऊपर एक दफ़ा लगा, बाकी ये 2 जीरो इसके साथ, फिर दोबारा 10 का टेबल, यहाँ तक 10 का एक दफ़ा लगा और ये जीरो वैसा का वैसा, दोबारा 10 का टेबल लगाएंगे 1 टाइम्स। देखो 10 कितनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब 10⁻3 इसकी जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास हो गई। लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपो फॉर्म ऑफ 1000 इज 10⁻3। इसी तरह अच्छा, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास -343। भाई नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, कोई इशू नहीं है। आपके पास नेगेटिव है वो अलग है, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, नेगेटिव के बाद हम नंबर के बाद क्या कर दें, ये ब्रैकेट लगा दें, तो नेगेटिव आपका सेम रहेगा। हम इस नंबर को देख रहे हैं, तो 343 के क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 का टेबल यहाँ पे नहीं लगेगा, 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, और 10 3 के टेबल में नहीं आता जब हम डिजिट्स को एड अप करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे 7 का टेबल लगेगा। देखो 49 टाइम्स 7 का टेबल लगता है, 4 7 28 होता है, यहाँ पे 6 बचेगा, और 63 के ऊपर 9 टाइम्स जाता है 7 का टेबल। दोबारा 7 का टेबल लगाएंगे, 7 टाइम्स 7 से मतलब 49 होता है। वन लास्ट टाइम हम 7 का टेबल लगा रहे हैं, 1 टाइम। देखो कितनी दफ़ा 7 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 43 आता है, 343 3 टाइम्स। तो इसका मतलब है आपके पास ये माइनस ये वाला, और अगर मैं 7 के ऊपर पावर 3 लगाऊं तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। देखो 1 के ऊपर चाहे जितनी भी पावर लगाएं, कोई भी पावर लगाएं, 1 आपका चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। 1 को जितनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो यहाँ पे देखो कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 जीरो आ रहे हैं, तो पावर भी 5 लगा दो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, -1 अपान ये 10 लगाने के बाद होल टू द पावर 5। अच्छा, ये -1 मैंने अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि ये पावर आई आपके पास ऑड, जब हम इसको ओपन करेंगे तो माइनस आपका रह जाएगा। अदरवाइज अगर ये इवन होता तो माइनस यहाँ पे बाहर की तरफ होता। ठीक हो गया जी, ये इसकी जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका वाइंड अप करेंगे पहली एक्सरसाइज को। देखो जी, ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है, तो ये फ्रैक्शन में ना हम अलग अलग इसके जो फैक्टर्स निकालेंगे 125 के और 343 के। तो माइनस को तो आप भूल जाएं, इसको इग्नोर करें, आंसर में लास्ट में आप लगा दें। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहला ए दैट इज़, पहला आपके पास क्वेश्चन है, तो इसका हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं, 125 के फैक्टर निकालते हैं। देखो 5 का टेबल कितनी दफ़ा, 2 पंजे 10 होगा, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर 5 का टेबल, 5 5 25, फिर अगेन 5 का टेबल 1 टाइम, यानी कि 5 को खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है। तो यहाँ पे मैं -5⁻³ कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 343 का मैंने निकाला था, वो क्या था, 7⁻3। तो यहाँ तक भी इसका रिजल्ट सही है। नहीं तो हम ये 3 जो पावर इसके ऊपर अलग है, 5 के ऊपर और 7 के ऊपर अलग है, क्यों ना हम माइनस भी 7 लगा के 5/7 लगाने के बाद होल पावर 3 कर दें, ये फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा बुक के हिसाब से। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। ओके।